जय संतोषी माँ। भक्तों, आज मैं आपको संतोषी माता के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि संतोषी माता का व्रत हम शुक्रवार को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पहली बार अगर आप इस व्रत को उठा रहे हैं तो आप चांदनी रातों से इस व्रत को उठाइए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा नियम ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस व्रत को महिलाएं ही कर सकती हैं। देखिए, पुरुष भी कर सकते हैं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। व्रत बहुत फलदायी है। संतोषी माता सबकी मनोकामना को पूरी करती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ। तो भक्तों, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला नियम संतोषी माता के व्रत में क्या बनता है। जो भी घर में व्रत करेगा, देखिए, उसे बिल्कुल भी खटाई का प्रयोग नहीं करना है। खटाई टमाटर की हुई, अमचूर की हुई, किसी फल की हुई, जूस की हुई, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी उस दिन हाथ नहीं लगानी है और ना ही किसी को लगाने देनी है। देखिए, घर में अगर पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी आप खटाई का प्रयोग ना तो करें और ना ही करवाएं। उस दिन घर में खटाई की कोई चीज़ ना बने। और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत से लोग रहते हैं ऊपर नीचे, तो आप अपने हाथों से किसी को भी ये सब चीज़ें खाने को ना दें। इस चीज़ से संतोषी माता बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती है और फल का उल्टा ही प्रभाव पड़ता है जो कि व्रत करता है। तो आप इस व्रत को कितने कर सकती हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप 7 व्रत से शुरू कीजिए। आगे संख्या बढ़ा सकते हैं, 11, 21, 31, जो आपकी इच्छा हो। काफ़ी लंबे समय तक भी बहुत सी महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इसका पूरा फल प्राप्त करती हैं। संतोषी माता के व्रत में कैसे करें तैयारी, तो मैं ये भी आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुने। सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहने। वस्त्र में आप लाल रंग की साड़ी या सूट पहन सकती हैं। व्रत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि लाल रंग बहुत शुभ होता है और माता रानी को अत्यंत प्रिय भी है। तो अब हम क्या करें, एक पाटा लगाएं, उस पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए और संतोषी माता का चित्र, फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है वो आप उस पे रखिए। कुछ पुष्प रखिए, थोड़ी सी चावल की ढेरी लीजिए और बना दीजिए और उसके ऊपर कलश को रख दीजिए और उसमें जल भर दीजिए साफ़। ये सब रखने के बाद आप एक प्लेट में गुड़ और चना लीजिए, थोड़ा हल्दी लीजिए, ये सब रखिए और उसके बाद एक दीवा जोड़िए और कुछ फल भी आप रख सकती हैं, जैसे कि केला। सिर्फ केला रख सकती हैं क्योंकि केला खट्टा नहीं होता है भक्तों। उसके बाद आप क्या करें कि संतोषी माता की किताब जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी, आप वो किताब, पुस्तक ले सकती हैं और उसमें माता संतोषी की जो कथा है आप उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद संतोषी माता की आरती कीजिए। आरती करने के बाद उनसे हाथ जोड़ करके आप अपनी जो भी मनोकामना है वो बता सकती हैं। और पहले दिन माता रानी के सामने आपको संकल्प लेना है कि माँ, मैं आपके इतने व्रत करूँगी। और अगर बीच में देखिए आपकी, अगर जैसे आप महिला हैं तो आप, जैसे आपके बीच में मेंसेस आ जाते हैं, मतलब मासिक धर्म से आप होकर गुजरती हैं, तो आप उस दिन कहानी नहीं पढ़ेंगी और ना ही पुस्तक को हाथ लगाएंगी। आप घर में किसी सदस्य से, अपने पति से, बच्चे से, बेटी जो भी है, या आस पड़ोस में यदि कोई ऐसी महिला या लड़की है, आप उससे ये कथा पढ़वा सकती हैं। और व्रत तो आप कर सकती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करें और आप उससे कथा को सुन लीजिए। शाम को आप व्रत खोलिए और इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो सब्ज़ी आप बनाएं उसमें खटाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आप शाम को व्रत खोल सकती हैं। व्रत में आप मीठा खा सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चाय, दूध जो भी आप लें वो ले सकती हैं। इन चीज़ों का पालन करके ही हम संतोषी माता का व्रत उठा सकते हैं और संतोषी माता से अपनी मनोकामनाओं को मनवा सकते हैं। तो बोलिए संतोषी माता की जय। जय माता दी भक्तों।